तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेजेंटेशन के बारे में जो बहुत ही समय से वेट में भी थी। काफी लोग इसकी बात कर रहे थे और हमारे इस बिजनेस में जहां हम बात करते हैं, ये बिजनेस पब्लिक स्पीकिंग का बिजनेस है और ऐसे में आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टॉपिक की बात करूं, प्रेजेंटेशन, हम बहुत सारे लोगों का ये सपना भी है और बहुत लोगों को इस सपने से डर भी लगता है कि कैसे हम लोगों के बीच में स्टेज पर खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बात कर सकें। आप लोगों का भी ये सपना होगा, आई एम श्योर। तो आप लोग चैट मैसेज में जरूर लिखें कि हमारे बीच में आज जो हमारी ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट हुई है, कितने ऐसे लोग हैं जो एक पावरफुल प्रेजेंटर बनना चाहते हैं। वो अपनी स्पीकिंग से, अपनी प्रेजेंटेशन से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए, उनकी अटेंशन ग्रैब करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। एवरीवन, वेरी नाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे, वो क्या टिप्स है जिनको ध्यान में रखते हुए आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं, एक पावरफुल प्रेजेंटर बन सकते हैं। प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक ऐसे ड्रीमर की जो हर दिन एक ख्वाब देखता है। सुनना चाहेंगे? ये कहानी जो है एक मूवी की है, एक मूवी जो काफी फेवरेट रही लोगों की, जिसका नाम है मोहब्बतें। उसकी कुछ लाइनें हमने ली हैं जो बिल्कुल हमारे इस आज की प्रेजेंटेशन को कनेक्ट करती हैं। तो कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। ये कहानी है एक लड़के की। एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके अपने ख्वाब की बातें करता था। कुछ कहना था शायद उसे, पर लोगों से वो डरता था। वो जब भी मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ये ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि ख्वाब, दिल के ख्वाब डर की दहलीज पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं, आप लोग भी जिनकी इतनी सारी ड्रीम्स है, आप सब चाहते हैं कि अपनी आप ड्रीम्स को अचीव करें,
बिना झिझक किसी से भी बात कर सके कॉन्फिडेंटली। और खास करके जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो चलिए जानते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनको हम ध्यान में रखें जब हम किसी को स्टेज पर इनवाइट करते हैं या जब हमारी बारी होती है जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं। तो टिप नंबर वन, आइडिया नंबर वन फॉर अ परफेक्ट प्रेजेंटर, आपको सबसे पहले ये सीखना है कि हमें लीडर को या अपनी टीम में जिसे हम इनवाइट करने वाले हैं अपने प्रेजेंटर को कैसे एडिफाई करना है। जी हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, कैसे आपको एडिफाई करूँ, क्या बोले आपके बारे में, ये होता है अक्सर। जी, तो ऐसे में जहाँ ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आज आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, कल कोई आपको इनवाइट करेगा, फिर उनकी टीम में उनको लोग इनवाइट करेंगे, तो ये सीखना और सिखाना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि एडिफिकेशन क्या होती है। सो प्ले स्पीकर एट अ हाई लेवल। जब आप अपने स्पीकर को इनवाइट करते हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि कौन आने वाला है, थोड़ा उन्हें हिंट दे ताकि वो उनकी जर्नी के बारे में जान सके, अपने गेस्ट को थोड़ा सा वो समझ सके। तो जब आप उनकी एडिफिकेशन करते हैं, गिव अ प्रॉपर एडिफिकेशन, उनकी आप जो क्रेडेंशियल शेयर करने वाले हैं, जब आप अपने स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी जेन्युइन एडिफिकेशन करें। शोर करते हुए आ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कुछ भी नहीं बोला, आप उन्हें थोड़ा सा एडिफाई करें, उनकी जेन्युइन, जैसे उनकी अचीवमेंट्स, मोदी केयर में उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को शुरू किया, मोदी केयर में वो किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उनकी क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करें, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें, उनकी अचीवमेंट्स की बात करें। और इस तरह जब आप अपने स्पीकर को एडिफाई करते हैं, आपकी ऑडियंस और भी ज्यादा अटेंटिव होकर बहुत बेसब्री से इंतजार करती है अपने स्पीकर को सुनने का। और स्पीकर को इनवाइट करते ही चलिए आगे, बहुत जरूरी होता है और ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक स्पीकर के लिए कि जो वो समय देने वाला है आज की इस मीटिंग में, उसे लोग बहुत ध्यान से सुने। आप भी चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुने, और जब पहली बार आपको सुने वो आपके दीवाने हो जाए, तो क्या करेंगे? आइडिया नंबर टू, पावर ओपनिंग। यस, जब हम कोई भी मीटिंग करते हैं, आप कोई वन ऑन वन मीटिंग कर रहे हैं, आप होम मीटिंग कर रहे हैं, या आप 100 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, 1000 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी आप अपनी मीटिंग करते हैं, मीटिंग में अपनी ऑडियंस को आप कनेक्ट कर सके। और ऑडियंस को कनेक्ट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एक प्रेजेंटर के लिए। अगले कमिंग जो 30 मिनट्स है, मीटिंग के जो 30 सेकेंड्स है, ये डिसाइड करता है कि ऑडियंस आपको सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे मोदी केयर बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्हें हम सुनना पसंद करते हैं। रीजन, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन हमेशा पावरफुल होती है। लेकिन जब भी कोई प्रेजेंटेशन शुरू होती है, उसकी शुरुआत उसकी पावर ओपनिंग से होती है। जी, तो आप जब भी अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं, अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए उनसे ऐसे क्वेश्चंस से स्टार्ट करें जिनसे आप उन्हें इजीली कनेक्ट कर सकें। क्रिएट सम स्टोरीज जस्ट टू गेस देम कि क्या आज हम करने वाले हैं स्टोरी में, इस ट्रेनिंग में, ताकि आप उन्हें कनेक्ट कर सकें। एक जस्ट छोटी सी स्टोरी में यहाँ पे रिलेट करना चाहूंगी। जिस मीटिंग में शुरू में ही सस्पेंस क्रिएट किया जाए, या जिस मूवी में शुरू में सस्पेंस क्रिएट होता है, उसकी पूरी मूवी को देखने का एक अलग ही मजा होता है। जी हाँ, एक सस्पेंस बना रहता है कि एंड में क्या होगा, अब क्या होने वाला है, और ऑडियंस फिर ना बिल्कुल ध्यान से उन्हें सुनती है, उन्हें एक एक मिनट के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती उस मोमेंट को, किस मीटिंग में क्या होने वाला है या इस मूवी में क्या होने वाली है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि आप कोई भी सेशन करें, अपने सेशन को इस तरीके से स्टार्ट करें कि आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रहे हैं। So keep power opening, idea number 2. Now let's move the next idea. क्या कहना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम उन्हीं लोगों को बहुत इजीली सुनना पसंद करते हैं जिन्हें ये पता होता है क्या कहना है, what you will say. So your verbal communication is very very important in presentation skills.
तो हम दिखने में बहुत अच्छे हैं, हमने अपनी फर्स्ट इंप्रेशन से लोगों को कनेक्ट भी कर लिया, लेकिन लोग आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन पसंद तब ज्यादा करते हैं जब आपके पास शब्द होते हैं, जब आप अपने कंटेंट से लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। सो दे विल लाइक यू, दे विल ट्रस्ट यू व्हाट यू विल से। सो अपने कंटेंट के साथ हमेशा प्रेजेंटेशन दें, अपने वर्ड्स को, क्या वर्ड्स आप डिलीवर करने वाले हैं, क्या आप अपनी टीम के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग टूल्स हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं एवरीडे बेसिस पे, अपनी होम मीटिंग्स में, वन ऑन वन में, अपनी सेमिनार्स में, लेकिन इन ट्रेनिंग्स में क्या डिलीवर करना है, दैट वी शुड नो। सो वी हैव अमेजिंग परिवर्तन स्क्रिप्ट। आप सब देखते हैं परिवर्तन करना कितना आसान हो गया आज के समय में, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो मोदी केयर की शुरुआत है, जो मोदी केयर परिवर्तन लाता है लोगों की जिंदगी में, वो कैसे होता है। सो वी हैव अ कंप्लीट स्क्रिप्ट फॉर दिस, जिसे रीड करके, जिसे प्रैक्टिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं कि यस, हाउ मोदी केयर चेंज देयर लाइफ। यस, सो वेल चूजन वर्ड्स के साथ कंसाइज रखें, बहुत ज्यादा एलैबोरेट ना करें, जितना जरूरी है उतना ही डिलीवर करते हुए यूज ह्यूमर, और अपने शब्दों को यूज करते हुए, उसकी शक्ति को समझते हुए, उसके पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑडियंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो एक पावरफुल प्रेजेंटर बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ये पता हो कि जिस ट्रेनिंग में हम आए हैं, जिस मीटिंग को हम डिलीवर करने वाले हैं, उस मीटिंग में हम क्या बोलने वाले हैं, कितना बोलने वाले हैं, और किस तरीके से हम इन चीजों को शेयर करेंगे। Now next idea number 4 is vocal, how to say। शब्दों की शक्ति, जब आपके साथ, जब शब्द आपकी ताकत बन जाते हैं, तो उनको डिलीवर करने के लिए आपकी टोन बहुत जरूरी होती है। हम बात करते हैं, हमने देखा है कई बार हम अपनी बातों को थोड़ा पिच करके बोलते हैं, कुछ चीजों पर थोड़ा एम्फसाइज ज्यादा करते हैं, ताकि लोग हमारी बात को अच्छे से समझ सके। और एक प्रेजेंटर के लिए, जहां वो इतनी बड़ी ऑडियंस के बीच में होते हैं, आप आजकल जूम मीटिंग में करनी मीटिंग्स करते हो, आप होम मीटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऐसे में जब आप अपनी मीटिंग डिलीवर करते हैं या लोगों से कनेक्ट करते हैं, सो क्या कहना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन हमने सीखा, वर्बल। नाउ सेकंड वे ऑफ कम्युनिकेशन इज आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन में जो भी आप डायलॉग डिलीवर करने वाले हैं, वो आपको कैसे डिलीवर करना है ये आना चाहिए। ये है आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये है स्किल प्रेजेंटेशन की। सो जैसे कि हमारे बीच में हमारे फेवरेट, हम सब के फेवरेट, हर यूथ के फेवरेट है, एक फिल्म स्टार जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। आप जानते हैं उन्हें क्यों लोग पसंद करते हैं? जी, आप जरूर शेयर कर सकते हैं अगर आप भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। यस, देयर आर मेनी पीपल जो उनके बहुत बड़े फैन हैं, उनकी हर मूवी देखते हैं, इवन हम उन्हें एड्स में भी सुनते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, मेरी नीस ने मुझे पूछ लिया कि मम्मा ये बहुत ज्यादा आते हैं मूवीज में, एड्स में, कौन है ये पर्सनालिटी, कौन है? तब मैंने बताया ये है मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने अपनी बुक में पढ़ी थी कि अच्छा अमिताभ बच्चन कोई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था। लेकिन शी नोटिस दिस कि सबसे ज्यादा वो उन, एंड शी सेड कि कितने अच्छे तरीके से सर बोलते हैं, कितना स्टाइल है उनकी बातों में, द वे ही टॉक्स लुक्स अमेजिंग। सो यस, हम उन लोगों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जो अपनी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छे से करते हैं, कितना बोलना है, कैसे पिच करनी है, किस बात पे अपना वजन देना है, ये समझते हुए। जैसे कि हमारी कंपनी में मिस्टर समीर मोदी जी हमें सिखाते हैं, और हमारा एक ही विजन है, एंड दैट इज आजादी। तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल में हम देखें, हम बोलते हैं हमारा एक प्रोडक्ट, वी आर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। इसको बोलने का एक तरीका है, आप इसको सिंपल बोलेंगे तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरीके से डिलीवर करते हैं या इस तरीके से बोलते हैं कि वी आर सिंगल प्रोडक्ट ऑफ कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने आजादी और सिंगल पे फोकस किया है। तो मैं क्या अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना चाहती हूँ, वो मैं अपनी टोन और उसके वॉल्यूम के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ। सो गिव सम पॉज और पेस, ताकि आप जो बोलना चाहते हैं वो आपकी ऑडियंस तक, उनके दिमाग में जाकर वो चीज स्टोर हो सके। सो स्पीक अप, स्पीक नॉट,
वर्ड्स के साथ कैसे प्ले करना है, उसको कैसे टोन के साथ डिलीवर करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना बहुत जरूरी है। तभी आप एक पावर प्रेजेंटर बन सकते हैं। स्टेप आइडिया नंबर 5 इज विजुअल। जी, आप अगर देखें जब हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारे हैंड मूवमेंट्स का एक बहुत हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। सो व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी डिलीवर समथिंग, हम लोगों को सुनाने के साथ साथ उन्हें ये विजुअलाइज भी करने में मदद करते हैं बीइंग अ प्रेजेंटर, कि लोग इमेजिन कर सके कि कैसे मोदी केयर उनकी जिंदगी को बदलता है, कैसे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में एक बेहतरीन सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। सो जो भी आप कहना चाहते हैं, आप उन्हें उनके माइंड में ड्रॉ करें, और ये कैसे होगा? विजुअल की हेल्प से। द थर्ड वी ऑफ प्रेजेंटेशन। सो ड्रॉ व्हाट यू आर सेइंग बाय योर हैंड मूवमेंट्स, बाय योर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर्स के साथ। सो योर वर्ड्स बिकम मोर पावरफुल। और इस तरीके से जब आप चीजों को विजुलाइज करते हुए शेयर करते हैं, तो लोग उन बातों को ज्यादा अच्छे से अपनी दिमाग में फीड कर पाते हैं, वो और अच्छे से समझ पाते हैं। और इस तरह जब हम सुनकर और देखकर उन चीजों को दिमाग में रखते हैं, तो हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ अपनी चीजों को समझते हुए आगे उसे डुप्लीकेट कर पाते हैं। सो आइडिया नंबर 5 इज whatever you are delivering, you have to ensure कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से विजुअल करते हुए उन चीजों को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सके। द आइडिया नंबर 6 इज ऑन द स्टेज। यस, जब हम स्टेज पर जाते हैं, शुरू शुरू में मैं अपना एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत ज्यादा पहली बार कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ी थी, मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करना। आई नो हाउ टू डिलीवर द ट्रेनिंग, कंटेंट मालूम था, सब कुछ था, लेकिन देन व्हाट आई डिसाइड, मैंने सबसे पहले चीज की कि मीटिंग को शुरू करने से 20-25 मिनट पहले ही स्टेज पर जाके वहां पर रिहर्सल करने लगे। सो यस, लाइक योर चाइल्डहुड प्लेग्राउंड, हम देखते हैं जब बच्चे कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जब वो कुछ सीखना शुरू करते हैं, वो अपने प्लेग्राउंड पर पहुंचकर टाइम से पहले उन सारी चीजों का मुआयना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर सके। सो बीइंग अ प्रेजेंटर, आप कहीं भी हो, आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, आप स्टेज पर हैं, आप अपनी किसी होम मीटिंग में भी अगर हैं, या आप किसी सेमिनार में हैं, सो रीच अर्ली, जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी इस चीज को, प्रैक्टिकल को और इजी करना। सो आप अपनी सेशन में सबसे पहले पहुंचते हुए वहां पर जाकर थोड़ी सी उस स्टेज के साथ फेमिलियर हो, वहां पे उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करें, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रिहर्स कर पाएंगे। सो रिहर्सल करें, और साथ ही साथ जब वहां पे लोग आने शुरू होते हैं, एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स एंड मीट एंड ग्रीट। तो जब वहां पे आप पहुंचते हैं, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके साथ आप मिले, ताकि जब आप उनसे बात करेंगे, थोड़ा सा ड्यूरिंग मीटिंग सेशन आपको जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, लाइक हम कई बार मीटिंग कर रहे होते हैं, तो मीटिंग में हम कुछ डेमोस प्लान करते हैं या कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर उन सपोर्ट के लिए उनका हेल्प ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब अपने स्टेज के साथ थोड़े फेमिलियर हो जाते हैं, तो आपके लिए आपकी ट्रेनिंग को डिलीवर करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और आप बेफिक्र होकर, कभी हम स्टेज के नीचे भी आते हैं, कई बार हम स्टेज के लेफ्ट राइट मूव कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें समझने के लिए अपनी ट्रेनिंग में आपको टाइम से पहले पहुंचते हुए अपने स्टेज के साथ और ज्यादा कनेक्ट होना है। द आइडिया नंबर 7 इज यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। यस, विजुअलाइजेशन की जब बात करें, हम पॉजिटिविटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। बीइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस बिजनेस में हम हैं, एज अ नेटवर्कर, हम सब हर चीजों को इमेजिन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये लाइफ का असूल भी है। अगर हम जो चीजें चाहते हैं कि ये हमें मिले, हम उसे सबसे पहले क्या करते हैं? विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। सो इमेजिन, इट्स इजी इफ यू ट्राई।
सो आप अपने साथ एक एक्टिविटी यहाँ पे करें, सी योर सेल्फ डिलीवरिंग अ पावरफुल स्पीच। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ही उम्दा हो, आपके ऑडियंस को ट्रेनिंग बहुत पसंद आए, सब आपकी ट्रेनिंग को बार बार सुनना पसंद करें, सो आप पहले ही इमेजिन कर लें, विजुअलाइज कर लें कि यस, आज आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है ये अब तक की बेस्ट ट्रेनिंग होगी। और सिर्फ एक ट्रेनिंग के लिए नहीं, आप जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं, जब भी कुछ नया करने वाले होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग, एनीथिंग विच इज रिलेटेड, आप कोई डेमो पहली बार कर रहे हैं या आप किसी के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ होम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम जिस तरह के बिजनेस में है, तरह तरह के लोगों से हमारा मिलना रहता है, ऐसे में जब हम विजुअलाइज करके उन चीजों को स्टार्ट करते हैं, देन इट्स वेरी इजी टू फॉर अस, हम उसको बहुत आसानी से कर पाते हैं। सो यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जैसे कि आप यहाँ पर इमेजिन करें जो आप उनके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सब चाहते हैं कि हम पावरफुल प्रेजेंटर बने। जब हम स्टेज पर जाएं, कितने लोग चाहते हैं कि हम स्टेज पर जाएं, कॉन्फिडेंटली लोगों के लोगों के बीच में बात करें? एवरीवन, कैन आई सी हियर? यस, एवरीवन वांट्स टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो चलिए इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए, आप लोग को मेरा साथ देना होगा। यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आप सब अपनी आईज क्लोज करें। चलिए विजुअलाइज करते हैं हम सब मिलकर कि जब हम स्टेज पर होंगे तो हम कैसे होंगे। मैं भी जब शुरू शुरू में जब मैंने अपना करियर शुरू किया, कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रेनर बनूंगी, लेकिन यस, था मन में कि कुछ करना है और अपना नाम सुनना चाहती हूँ, अपने नाम के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लोग मेरे नाम से मुझे जाने। लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा जब मैं लोगों के बीच में रहूंगी। और इस तरह अपने कंटेंट को मैंने बहुत अच्छे से यूज करते हुए अपनी सोच को डेवलप किया, विजुअलाइजेशन में बिलीव किया, एंड आई वाज इमेजिनिंग माय, मैं अपनी इमेजिनेशन में ही जीती थी कि यस, मैं स्टेज पर हूँ, लोगों को अपने बारे में बता रही हूँ, दिस मैं ये हूँ, मैं इस तरीके से चीजें करती हूँ। यस, तो चलिए आप लोग भी विजुअलाइज करें। बहुत लोगों ने यस किया है। क्लोज योर आईज एवरीवन, आईज क्लोज करें और एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। किसी के बारे में नहीं सोचना, अभी जो हम बोलने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जस्ट इमेजिन कीजिए। इमेजिन क्या करना है, इस लॉकडाउन के कुछ समय बाद मोदी केयर ने एक बहुत बड़ा इवेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जहां पे लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं और आपको उस दिन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उस रिकॉग्निशन में आपको रिकॉग्निशन के लिए समीर मोदी सर आपके साथ खड़े होंगे, राहुल सर हैं वहां पर, प्रशांत सर हैं हमारे नॉर्थ रीजन के नेशनल हेड मैनेजर। सो यहाँ पर अब आपको जब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बता सके कि कैसे आपकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आए, आप कई बार थोड़ा कॉन्फिडेंट आपका लूज हुआ, आपको कभी थोड़ी दिक्कतें भी हुई, कभी आपको कुछ ऐसे साथी मिले मोदी केयर की जर्नी में जिन्होंने आपका साथ दिया, और उनके इस साथ की वजह से ही ये दिन आज आपके लिए पॉसिबल हो पाया, जहां आज आप इस बड़े से आलिशान जगह पर खड़े हैं, इस स्टेज पर खड़े होकर ये अवार्ड हासिल कर रहे हैं जो आपने अचीव किया है, जो हमारा एक ड्रीम भी होता है, राइट? सो अब जब आपके बारे में बोला जाएगा, आपकी जर्नी के बारे में बोला जाएगा, तो देखिए वो फीलिंग कैसी होती है। अब वहां आप अपने बारे में बता रहे हैं कॉन्फिडेंटली, लोग आपको बिना पल के छुपाए आपको ध्यान से सुन रहे हैं और वो आपको रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे उनकी भी जर्नी आपसे जुड़ी हुई है, वो आपकी जर्नी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। और इस दौरान जब आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो लोगों ने आपकी जर्नी को किस तरीके से एप्रिशिएट किया, तालियों की आवाजों की गूंज सुनाई देने लग गई, लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं आपकी स्पीकर से। यस, कैसी फीलिंग है ये? नाउ ओपन योर आईज, कैन यू फील इट? कैसा लगा?
मैं तो बहुत ज्यादा फील करती हूँ इन चीजों को। वाव फीलिंग है ना, अपने आप में बटरफ्लाईज हो रही थी ना, मन में उठ रही थी, आपकी रोंगटे ऐसी गूज बम्स आ रहे थे। ऐसा फील हो रहा था कि बस वही एक मोमेंट है, वो थम जाए हमेशा के लिए। बेस्ट फीलिंग होती है। एग्जैक्टली exactly. तो हम इस बिजनेस में हैं, और जहां पर पॉजिटिव होना और पॉजिटिव इमेजिनेशन की मदद से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप एक वाकई पावरफुल प्रेजेंटर भी बनना चाहते हैं, जो स्पीच अभी आपने दी अपनी इमेजिनेशन में, उस स्पीच को देने के लिए आपका ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। तभी आप एक पावरफुल प्रेजेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। तो एवरी डे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजुअलाइज दैट डे। जिस दिन आपको स्टेज पर इनवाइट किया जाएगा, जिस दिन आपको सम्मानित किया जाएगा आपके मोदी केयर की इस अचीवमेंट को लेकर, उस दिन आप क्या कहने वाले हैं, किन शब्दों का आप इस्तेमाल करने वाले हैं। सिर्फ थैंक यू बोलकर तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि जब मुझे मौका मिले स्टेज पर आकर बोलने का, तो मैं ये बातें बोलूं। पर फिर बाद में जब अवार्ड मिल जाता है, हम इतने कांपने लगते हैं, हम इतने खुशी से एक्साइटेड हो जाते हैं कि याद नहीं होता शब्द क्या बोलना है। तो उसकी तैयारी क्यों ना आज से की जाए। यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, इमेजिन, इट्स वेरी इजी एंड यू कैन डू इट। इट इज इजी। एग्जैक्टली। तो चलिए, ये था आइडिया नंबर 7, जहां पे आप इमेजिन करते हुए, चीजों को विजुअलाइज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को और पावरफुल बना सकते हैं। तो अब बारी आती है आइडिया नंबर 8, डोंट फाइट द फेयर। यस, अभी हमने पॉजिटिविटी की बात की, लेकिन दिल, ट्रस्ट, बहुत जेन्युइन आप लोग यहाँ पे आंसर करना। मुझे जरूर शेयर करें कितने लोगों को थोड़ी सी भी नर्वसनेस हुई है कभी भी। आपने अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग्स दी हो, पहली वो ट्रेनिंग याद है जब आप पहली बार डरे थे, आपको नर्वसनेस फील होती। फियर का मतलब ही क्या है? नेगेटिव थॉट। एग्जैक्टली, नेगेटिव होना जो हम नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं। पर वो नर्वसनेस हमेशा हमें कहीं ना कहीं तो था पहली बार। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, बहुत कम एज में आई स्टार्टेड माय करियर इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, और पहली बार पता था मुझे बोलना क्या है, बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट। मैं उस सब्जेक्ट को लेकर एक्सपर्ट थी। लेकिन जिन ऑडियंस के बीच में मुझे इनवाइट किया गया, मैं थोड़ा सा वहां पे पहली बार घबराई, और वो पहली बार नहीं था। आज भी जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, आपके बीच में आती हूँ, चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे वो जूम सेशन हो, और कुछ नया ट्राई करती हूँ। जो नॉर्मल ट्रेनिंग करी तो वो तो पता है, यस मैं कर सकती हूँ, वो आप लोग भी कर पाते होंगे बहुत आसानी से। लेकिन जब हम कुछ नया, हमारा लीडर कहता है चलो जी आज आपको डिलीवर करना है, होती है ना, थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ा डर लगता है, डाउट रहता है कि लोग कैसा सोचेंगे जब मैं ये आज ट्रेनिंग करने वाली हूँ। यस, ये सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है। तो आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, नर्वसनेस होना अच्छी बात है, या ये हमारे लिए गलत साबित हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? नर्वसनेस होनी अच्छी है या नहीं? इट इज गुड और नॉट? ओके, इट्स इजी, थोड़ा सा। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। नर्वसनेस होना अच्छा है, लेकिन नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। सामने वाले को पता भी ना चलने दे कि आप नर्वस हुए हैं। तो क्यों ना अपनी नर्वसनेस को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाए, अपनी नर्वस एनर्जी को एंथुसियाज्म में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जब आप स्टेज पर जाकर कॉन्फिडेंटली बोले तो लोगों को अंदाजा भी ना हो कि आप थोड़ी सी भी देर के लिए नर्वस हुए थे। ये मैंने एक्सपीरियंस से ये चीजें शेयर कर रही हूँ। यस, जब वो मेरा फर्स्ट डे था, मैं थोड़ा नर्वस, क्या बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन इतना नर्वस नहीं कि मेरी बॉडी कांप रही है, लोगों को पता चले कि मैं नर्वस हुई हूँ। मैंने अपनी नर्वसनेस पे कंट्रोल करना शुरू किया। एंड ये एकदम से नहीं आता, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। सो डोंट फाइट विद द फेयर। आप अपनी फियर को पॉजिटिव में लेते हुए, अपनी प्रैक्टिस की हेल्प से अपनी नर्वसनेस को बिल्कुल पीछे कर दें। और हर दिन ये सोचिए, आज आपकी जो पहली ट्रेनिंग है, ये आपकी पहला सेशन है, आप पहली बार डिलीवर कर रहे हैं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और जिस दिन आप इस तरीके से सोचते हो अपनी ट्रेनिंग करेंगे, डेफिनेटली
आपकी ट्रेनिंग बहुत ही उम्दा होने वाली है। जो भी आपको सुनेगा आपका फैन हो जाएगा, लेकिन राइट वर्ड्स के साथ। याद है ना 3 वी ऑफ कम्युनिकेशन? फर्स्ट वी ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? यस, फर्स्ट वी हमने क्या सीखा? फर्स्ट वी आपका वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखते हुए, अपनी टोन, अपनी पिच को ध्यान में रखते हुए, बातों में वजन डालते हुए। एंड थर्ड वी ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट विजुअलाइज। यस, सो विजुअल प्रेजेंटेशन। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ट्रेनिंग को डिलीवर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। Yes, so transform nervous energy into enthusiasm. आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ एक्टिवली एंगेज होगी. So face the fear and fear will disappear. तो आपको अपनी नर्वसनेस को साइड में रखते हुए, पॉजिटिव होते हुए, जो भी आप डिलीवर करने आए हैं उसको बेहतरीन तरीके से डिलीवर करें. दिस इज आइडिया नंबर 8. नाउ आइडिया नंबर 9 इज प्रैक्टिस. यस, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट. चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी नया काम सीख रहे हैं, किसी भी स्किल में आप अपनी एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप बोलना चाहते हैं, आप अपनी मेकअप की स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स एनहांस करना चाहते हैं, रीडिंग स्किल्स एनहांस करना चाहते हैं, एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग वी नीड प्रैक्टिस. एंड टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, प्रैक्टिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हम कैसे कर सकते हैं? मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. मुझे अभी तक प्रैक्टिकली फील्ड में मीटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी. लेकिन जब हम जूम पर आए, पहली बार जब मैंने अपने आप को सुना, मुझे लगा मुझे अभी भी अपने आप में थोड़ी चेंजेस लानी है. और धीरे 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 जब वो प्रैक्टिस शुरू की, रिकॉर्ड की अपनी बातों को, अपनी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड किया. यस, यू ऑल्सो हैव टू डू रिकॉर्ड योर सेल्फ. जो भी आप डिलीवर करने वाले हैं, तो करना क्या है, आप देखिए हमारी training.modike.com वेबसाइट है. इतने सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स है हमारे पास, ब्यूटी में, वेल्थ ट्रेनिंग में. आप जिस भी ट्रेनिंग को डिलीवर करना चाहते हैं, उन कंटेंट्स को पढ़ना शुरू करें, उन्हें लर्न करें, उन्हें प्रैक्टिस करें, उनको रिकॉर्ड करें. जूम पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. रिकॉर्ड करके उन रिकॉर्डिंग्स को सुनिए. पहले सुनिए ध्यान से कि आपने कहाँ पे, किस चीज पे आपको लग रहा था कि यहाँ पे मुझे और ज्यादा अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. खुद ही टीचर बने, खुद ही लर्नर बने. रिकॉर्ड, लिसन, रिपीट अगेन एंड अगेन. जितनी आपकी रिपीटिशन होगी, उतना ज्यादा आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को पावरफुल बना सकते हैं. और इस तरीके से टिल द टाइम यू डोंट बिकम योर फेवरेट स्पीकर, अपनी प्रैक्टिस को एज इट इज कंटिन्यू रखें. मैं आज भी अपनी प्रैक्टिस एज इट इज रखती हूँ, स्पेशली तब जब आप कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया डिलीवर करने वाले हैं. बिना हेजिटेट हुए, बिना नर्वस हुए, बिना डरे और बिना किसी डाउट में आए, आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हुए आप कॉन्फिडेंटली अपनी ट्रेनिंग को आप डिलीवर कर सकते हैं. सो दिस इज आइडिया नंबर 9. सो प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती. और जिस बिजनेस में हम हैं, बीइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होते हुए, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए होता है. हर दिन कंपनी आपके लिए कुछ नई नई चीजें लेकर आती है, एडवांस वर्कशॉप्स लेकर आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स आपके लिए प्रोवाइड की जाती हैं, जिन्हें आप जितना डुप्लीकेट करेंगे, उतना आपके लिए उसको डिलीवर करना इजी हो जाएगा. और सिर्फ आपकी डुप्लीकेशन ही नहीं, ये बिजनेस लोगों का है, तो आपकी टीम भी इसको बहुत अच्छे से डुप्लीकेट करे. सो क्यों ना एक ऐसा दिन तैयार करते हैं, एक ऐसा दिन प्लान करते हैं अपने ट्रेनिंग कैलेंडर में, या आपका जो एक्टिविटी कैलेंडर, उसमें एक दिन डिसाइड करें जहां आप अपनी टीम के साथ सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करें. कभी आपने अपनी वेल ट्रेनिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, कभी आपने 10 कॉमन मिस्टेक्स पे प्रैक्टिस की, ताकि आपकी टीम कॉन्फिडेंटली, आप और आपकी टीम मिलकर हर एक सब्जेक्ट पर अपनी ट्रेनिंग डिलीवर कर सके. राइट? अच्छा रहेगा आइडिया. तो चलिए देखिए, बैठे बैठे की बहुत अच्छी आइडिया भी हमने शेयर किया आपके साथ, कि आप कोई भी एक दिन डिसाइड करें जहां उस दिन आप कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करेंगे. सो डू लॉट मोर प्रैक्टिस. एंड देन आइडिया नंबर 10, एंजॉय योर ट्रेनिंग्स. आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि मुझे क्या डिलीवर करना है, कितना डिलीवर करना है, किस तरीके से डिलीवर करना है, और अपनी ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करते हुए
ट्रेनिंग डिलीवर करनी है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करने में बहुत मजा आएगा। एंड ट्रेनिंग इज ऑल, और जो भी काम हम करते हैं, जब उस काम में हम एक्सपर्ट होने लगते हैं तो हम उस काम को एंजॉय करने लगते हैं। सो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अपना पैशन बना लीजिए। अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से डिलीवर करें कि इसमें आपका पैशन झलकना चाहिए, आपकी डेडिकेशन दिखनी चाहिए कि यस यू आर पैशनेट टू डिलीवर योर कंटेंट। लोगों से बात करना आपको अच्छा लगता है, और ये पॉसिबल तभी होगा जब आप अपनी पहली शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत होनी चाहिए प्रैक्टिस से। तो कितने लोग हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, एवरीडे बेसिस पे करते हैं आप सभी? एक और टिप यहाँ पे देना चाहूंगी सभी को। सबसे पहली प्रैक्टिस किससे कर सकते हैं, आप मिरर टेस्ट करें। सिंपल, इजी, सबसे बढ़िया रहता है। आप अपने रूम में जाएं, मिरर के सामने खड़े हो, और अपने जेस्चर का ध्यान रखें, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, अपनी हैंड मूवमेंट्स व्हेन वी टॉक, इट्स नॉट कि आपके फेस पे आना चाहिए, आपके हाथ, आपका बॉडी लैंग्वेज, एंड बी स्ट्रेट। जितना आप स्ट्रेट होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी ट्रेनिंग डिलीवरी कंटेंट भी उतनी अच्छी रहेगी। और आपके जेस्चर को देखते हुए, आपके बॉडी लैंग्वेज को आपकी ऑडियंस बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। और इसी के साथ साथ दिन में सिर्फ एक 10 मिनट की जूम रिकॉर्डिंग करें, 10 मिनट्स की, 10 मिनट एवरी डे। फिक्स योर टाइम, जब भी आपको लगे आप ये 10 मिनट का टाइम फिक्स रखें। ये नहीं करें कि चल आज नहीं करते कल करेंगे, नहीं होगा। एवरी डे यू हैव टू मेक अ हैबिट, मेक योर हैबिट कि 10 मिनट्स के लिए आप कोई एक प्रोडक्ट पिक कर लो, जिसको 10 मिनट्स में आपको एक ट्रेनिंग के रूप में डिलीवर करना है उससे। आप कोई वेल का प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं, आपने कोई फेस वॉश पिक किया, होम केयर के प्रोडक्ट्स को पिक किया, या फिर आप कोई डेमो बताना चाहते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम डेमो कर रहे होते हैं, लेकिन हम डेमो को कॉन्फिडेंटली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि हमने पहले क्या पिक किया, किस टूल की हेल्प से हम क्या करने वाले। देयर इज ऑल्सो अ वे, देयर इज ऑल्सो अ स्टाइल हाउ यू डिलीवर। इसके लिए बहुत अच्छी हमारी एक डिजिटल ट्रेनिंग हब में आपको सारे वीडियोस के लिंक्स प्रोवाइड किए गए। मैं हमारी कंपनी के नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी, जिन्होंने इतनी उम्दा वीडियोस आपके लिए तैयार की हैं, उन वीडियोस को भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उनके वर्ड्स को भी अगर आप नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी अ परफेक्ट पर्सन। एंड इस तरह आप एक बेस्ट प्रेजेंटर बन सकते हैं, और आप कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ अपना एक बेहतरीन कनेक्ट बना सकते हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन को हर बार इंजॉय करें। सो ये थी हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन कि कैसे आप एक पावरफुल प्रेजेंटर बन सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ लास्ट में जस्ट इतना ही कहना चाहेंगे, जो ये वर्ड्स हैं आपके, वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स आर पावर, वर्ड्स कुड बी योर पावर। मतलब शब्दों में शक्ति होती है, शब्द शक्ति है, शब्द आपकी शक्ति हो सकते हैं। आप एक जीवन बदल सकते हैं, आप राष्ट्र को प्रेरित कर सकते हैं। क्या हम सब ये नहीं चाहते? हम सब चाहते हैं। तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अपने शब्दों की शक्ति से, अपनी शक्ति की मदद से लोगों की जिंदगी को बदलना शुरू करें, लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। विद दिस मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आज की हमारी ऑडियंस को, जिन्होंने आज इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। आई होप कि आज की प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको बहुत मदद करेंगी, आपको एक और बेस्ट प्रेजेंटर बनाने में। आपने अब तक जितनी भी ट्रेनिंग्स की, आज की इस ट्रेनिंग में जो टिप्स आपके साथ शेयर की गई, उन टिप्स को अपने आज तक की जर्नी में जरा कनेक्ट कीजिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपने आज नया जरूर सीखा होगा। फुल नहीं, हाफ जितना भी सीखा उसको प्रैक्टिस करें, डुप्लीकेट करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें। और ये ट्रेनिंग हमारे उन सभी न्यू कंसल्टेंट्स के लिए है जो कॉन्फिडेंट होकर बोलना चाहते हैं। उनके मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें भी एक डर, कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि वो बोल नहीं पाते, वो लोगों की तरह कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। तो स्टेज कैसा भी हो, 1-on-1 कर रहे हैं, बेशक आप एक कमरे में हैं, आपके लिए वो स्टेज ही है। उस स्टेज पे आप कैसे बोलेंगे, उसकी कॉन्फिडेंस के लिए ये प्रेजेंटेशन की लिंक आप अपनी टीम के साथ शेयर करें, नए लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सिंपल सरल होते हुए शॉर्ट
क्रिस्प बनाते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सके, अपनी बात को शेयर कर सके। विद दिस थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे दोबारा। कल है हमारा एक और सेशन एवरी डे आजादी की पाठशाला में आप कुछ नया सीखते हैं। तो आज की इस थर्सडे सेशन में आज था प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव स्किल्स कैसे हम सीख सकते हैं प्रेजेंटेशन में, वो हमने जाना। कल 3 PM दोबारा कनेक्ट करें ताकि आप कुछ और नया अपनी टीम को सिखा सके और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हुए ना सिर्फ आप अपनी पर्सनालिटी को बल्कि आप अपने बिजनेस को भी और बेहतर बना सकते हैं। सो विद दिस मंथ एंड टाइम है, मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना ये महीना, इस मंथ को, क्लोजिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, अपने टाइटल्स को अचीव करें, हाई इनकम रिसीव करें और जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल।